हमारी श्रेष्ठ स्थिति का सार एक धारणा में समाया रहता है, वो है साक्षी दृष्टा। तो आज हम इस पे चर्चा करेंगे। दूर बैठे वाले तो नहीं उत्तर देंगे, पर नजदीक वाले ड्रामा के इस सुंदर ज्ञान को हम कैसे यूज करें जीवन में, जो हम साक्षी दृष्टा हो जाएं, इस खेल को खेल की तरह देखने लगें। कहीं भी संसार को देखकर, किसी मनुष्य को देखकर न तो पर चिंतन चले और न परेशानी हो, तो सभी चिंतन करेंगे। ड्रामा के ज्ञान को कम से कम 10 पॉइंट्स कैसे कैसे यूज करें ताकि मन भी शांत रहे, स्थिति श्रेष्ठ रहे। साक्षी भाव पर मुरलियां चलती रही, साकार में भी चली और अव्यक्त में भी चली। और बहुत सुंदर महावाक्य यह है, जैसे मैं इस खेल को साक्षी होकर देखता हूं, वैसे ही तुम भी देखो। सोचो, बाबा ऊपर बैठकर नीचे जो संसार का खेल चल रहा है, इसे केवल देखते हैं ना, नो रिएक्शन। क्यों? अब रहस्य बताओ। वो केवल देखता है, कुछ भी सोचता नहीं कि ये क्यों हो रहा है, इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो बहुत अच्छा है, पापी क्यों मौज बना रहे हैं, अच्छे लोग कष्ट पा रहे हैं। ये प्रश्न बहुत पूछते हैं आजकल। क्या है? पापी मौज बना रहे हैं, अच्छे लोग कष्ट पा रहे हैं, अच्छों की कोई सुनता नहीं, पापियों की सब जगह सुनवाई होती है। बाबा को ये कोई संकल्प नहीं चलता। क्यों? नहीं, क्यों ड्रामा ऐसा है? क्यों बना ऐसा? कर्मों के आधार पे। ड्रामा किसी ने लिख तो नहीं दिया ना कहीं बैठ के। मनुष्य ने जो कर्म किए उसका फल उसको मिला। ये सब ड्रामा हुआ एक एक का, ड्रामा में पार्ट हुआ एक एक का। तो बाबा को ये संपूर्ण ज्ञान है और हमें भी है। जिनको नहीं है, होना चाहिए कि हर आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है। उसके साथ जो कुछ हो रहा है वो उसके ही कर्मों का परिणाम है। बिल्कुल सिंपल बात है, लेकिन हमें इसकी स्मृति में रहना है। ये नहीं मेरों के साथ क्यों हो रहा है। घरों में कईयों की ये समस्या प्रैक्टिकल है। आज ही एक समस्या आई, किसी के घर में बच्चे ने जन्म लिया, अभी 1.5 साल का हुआ है। अब मुझे याद तो नहीं रहा, कई समस्याएं शुरू हो गई उसके शरीर में। आवाज शुरू ही नहीं हो रही है, शरीर के कई अंग डेड होने लगे हैं 1.5 साल के बच्चे के। बॉडी का विकास ही नहीं हो रहा है। अब माता बेचारी कहती है मैं तो बहुत दुखी हो गई, परेशान हो गई, क्योंकि उसे देख देख के ही दुखी होगी ना। मनुष्य भी सोचेगा मैंने कौन से पाप कर दिए। लेकिन अब उसको तो मैंने नहीं कहा, उसको तो विधि बताई।
परंतु जो आत्माएं आ रही हैं घरों में, वो भी तो अपने कर्मों को लेकर आ रही है ना, उसमें किसी और का तो कोई दोष नहीं है। इसलिए ड्रामा के ज्ञान को यूज करके हमें अपनी स्थिति को बहुत सुंदर बनाना है। ऐसा बनाना है कि आने वाले समय में हम विनाश के खेल को भी साक्षी होकर देख सकें। नहीं तो क्वेश्चन ही उठते रहेंगे, ये क्यों हो गया इसके साथ, ये इसके साथ क्यों हो गया, ये तो बाबा का बहुत अच्छा बच्चा था, इसके साथ भी ये क्यों हो गया। अपनों के लिए तो होगा ना संकल्प, ब्राह्मणों के लिए होगा, इसने तो बहुत सेवा की, सारा धन भी लगा दिया, इसके साथ ऐसा क्यों हो गया। जैसे एक व्यक्ति, मैं इशारे में कहानी सुना रहा हूं, लंबे समय से ज्ञान में, बहुत निश्चय बुद्धि, बाबा के लिए बहुत फेथफुल, तन मन धन सब बाबा का, बहुत बड़ा सेंटर बना के दे दिया। एक ही लड़का, उसने M.Tech कर रहा था, वो लड़का B.Tech कर लिया था, उसको ब्रेन कैंसर हो गया। बहुत खतरनाक है ना, बचना मुश्किल ही होता है। इलाज बहुत कराया, मैंने भी उनको कई विधियां बताई, योग भी कराए, लेकिन वो चला गया, क्योंकि ब्रेन कैंसर बहुत फैल जाता है तो फिर सारे शरीर में ही फैलने लगता है। संशय आ गया उसको, मैंने बाबा के लिए इतना सब कुछ किया, बाबा ने मेरा एक बच्चा भी छीन लिया। अब बाबा ने छीना, बोलो उत्तर दो भाई, लोग उत्तर दो। तो हो सकता है, बस हो सकता है क्या, यही है कि उस आत्मा का इनके साथ कर्मों का संबंध इतना ही था। बीमारी तो एक कारण बनी, लेकिन हिसाब किताब यहीं समाप्त हो रहा था, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। उसको ये बीमारी न भी होती तो भी उसको जाना ही था। तो हम अपने ज्ञान को इमर्ज रखेंगे, ड्रामा के ज्ञान को भी और कर्मों की गुह्य गति को भी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। किसी ने मेरे से पूछा, बाबा इसको क्यों नहीं बचाता। अब प्रश्न तो उठते हैं, क्योंकि भगवान के लिए बड़ी ऊंची ऊंची कल्पनाएं हैं ना। द्वापुर से ही क्या क्या सोच के रखा था हम सब ने, वो तो चुटकी बजा दे, इधर से उधर हो जाए खेल। और बाबा ने भी ये कहा है, ये शक्तियां उसके पास हैं। मैंने एक ही उत्तर दिया सहज भाव से कि बाबा की सबसे प्रिय आत्मा ममा थी या नहीं, सर्वश्रेष्ठ योगिनी, पवित्रता में तो उनकी कोई तुलना ही नहीं, सब गुणों में संपन्न, सब कुछ बाबा का। लेकिन बीमारियों में उनको भी तो सहन करना पड़ा था। बाबा मदद करता है, सहन शक्ति देता है। योग भी जिसने सबसे ज्यादा किया, उसको भी बीमारियों ने छोड़ा नहीं। तो ये कर्मों का खेल ऐसा ही है। ब्रह्मा बाबा को भी हुए, शरीर के कष्ट बाबा को भी हुए, और शिव बाबा कह देते थे ये तुम्हारे हैं ना, ये तुम्हें चुकतू करने हैं। लेकिन फिर भी शिव बाबा मदद तो पूरी करते ही थे। रोगों को सहन करने की शक्ति दे देना, पीड़ा को सहन करने की ताकत दे देना, ये कोई छोटी बात है। कई लोग छोटी छोटी बीमारियों में
कराने लगते हैं, और बाबा के बच्चे तो मुस्कुराते ही है ना सब। अब ड्रामा की वो पॉइंट्स अभी सुनाएंगे जिससे हमारी स्थिति अचल अडोल रहे। बोलो, मैं तो सुनाऊंगा ही, लेकिन आप भी बुद्धि चलाओ। कल पहले भी ऐसा ही हुआ था, इसको दूसरे ढंग से कह दें, जो कल पहले हुआ था वही हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसलिए आगे का शब्द बोलो, नथिंग न्यू। लिखते जाओ, काम आएगा आपको। जो क्लास कराते हैं उनको भी काम आएगा, अपने लिए भी काम आएगा। नथिंग न्यू। बाबा के मुख पर ये शब्द बहुत थे, ब्रह्मा बाबा के। वही हो रहा है जो कल पहले हुआ था, नथिंग न्यू। मन शांत होगा। दूसरी पॉइंट भाई सुनाएंगे। हर सीन इस ड्रामा का कल्याणकारी है या नहीं? बोलो उधर की बहने। लेकिन लगता है या कभी कभी गड़बड़ होती है? प्रैक्टिकल बात करो। कभी कभी तो गड़बड़ लगती है ना। तो बाबा ने इसका उत्तर दिया है जो हमें याद रखना है। यदि कहीं ये कल्याण होता दिखता है, होता नहीं है पर दिखता है, तो अकल्याण के पर्दे के पीछे कल्याण छुपा है। ये कल्याण का पर्दा हटेगा, कल्याण दिखाई देगा। और क्यों कल्याणकारी है? समय भी कल्याणकारी, और जो हमारे साथ है बाबा वो भी कल्याणकारी, और हम भी कल्याणकारी। तो एक कल्याण होगा ही नहीं। इसलिए एक सुंदर संकल्प अपने मन में समा लें। मैं भट्टियों में तो इसकी बहुत प्रैक्टिस कराता हूं सबको, और इस संकल्प का प्रभाव बहुत सुंदर है। एक एक संकल्प प्रभाव डालता है ना। संकल्प कर दें, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। बाबा की वो बात तो सुनी है सबने, श्रीमद् भगवत गीता से भी चली आ रही है। जो हो गया वो भी, जो हो रहा है वो भी अच्छा, जो होगा और अच्छा। तो मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। इस संकल्प को पक्का कर दें अपने अंदर। तो बाबा के महावाक्य, भगवान के महावाक्य, अगर कुछ खराब होने वाला भी होगा वो भी अच्छा हो जाएगा। भगवान ने कह दिया ना, तो हम इसको पूरी तरह स्वीकार कर लें और आगे चलें। पास्ट की बातें याद आती हैं, पास्ट का प्रभाव मन पर रहता है। किसी ने सताया हो आपको, उसकी छाया दिमाग पर पड़ी हुई है। किसी ने बहुत अपमान किया हो, उसका इफेक्ट जीवन पर दिखाई देता है। किसी के जीवन में मृत्यु कईयों की हुई हो, उसने देखा हो अपने प्रियजनों की मृत्यु, उसका इफेक्ट होता है। पास्ट के इफेक्ट को खत्म करेंगे ड्रामा के ज्ञान से। कैसे? जो पास्ट हो गया वो फिर कब रिपीट होगा? 5000 साल के बाद। इसलिए हम उसे बार बार रिपीट ना करें। वो तो ड्रामा की रील में लिपट गया, वो खुल ही नहीं सकता, वो पीछे चला गया सीन। चिंतन करके इस बात को पक्का कर दें कि जो पास्ट हो गया है, अब उसके प्रभाव को अपने मानस पटल से हटाना है। माताएं ज्यादा ध्यान दें। माताओं का मन ज्यादा सेंसिटिव रहता है, नाजुक रहता है, छाप पड़ जाती है तुरंत दिमाग पर गहरी। उसको हटाएंगे इस चिंतन से।
और सभी स्वमान का बहुत अच्छा अभ्यास करें। स्वमान के अभ्यास से क्या फायदा होता है? कोई भी चीज ऐसी वैसी खराब निगेटिव अंदर ठहरेगी नहीं, साथ बाहर निकल जाएगी, क्योंकि आने वाले समय में इस चीज की बहुत जरूरत पड़ेगी। किस चीज की? हम जरा भी दुख न लें। दुख बहुत फैलेगा संसार में, लेकिन उसे हमें नहीं लेना है, क्योंकि सबको जाना है। कोई आगे जाएगा, कोई पीछे, कोई 1 साल पहले, कोई 1 साल बाद में। हमारे भी जाएंगे, दूसरों के भी जाएंगे। जाना है या नहीं? दुखी हो जाएंगे लोग, हमारे भी जाएंगे और हमारा भी जाएगा। जो माल जिसने इकट्ठा किया है सब जाएगा या रहेगा। सतयुग में मिलेगा वैसा ही मिल सकता है। कैसे? बाबा के पास इंश्योर कर दें। जैसे लॉकर में रख देते हैं ना चीजें लोग, लॉकर वाली भी बेकार हो जाती हैं, लेकिन बाबा के लॉकर में रख दिया। मुरली चली थी, एक पीछे की मुरली थी अभी 2-3 साल पहले की। बाबा का ये अविनाशी बैंक अभी खुला है और कुछ ही दिनों में बंद हो जाएगा। जिसको जो जमा करना कर लो। बाबा केवल धन की बात नहीं करते, सूक्ष्म खजाने, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना, दुआओं का खजाना, पुण्यों का खजाना, बाबा ये सब खजाने इस अविनाशी बैंक में जमा कराना चाहते हैं। अधिकतर सुनने वाले धन की बात सोचते हैं, केवल ये धन जमा कर दें। वो तो आप जितना आपकी सामर्थ्य हो करो, वो भी करना चाहिए। देखो, मैं कभी कभी सोचा करता हूँ सुदामा की कहानी। सुदामा तो श्री कृष्ण का फ्रेंड था ना, और उसे पता था वो बहुत गरीब हो गया है, लेकिन उसे ये पता था कि वो गरीब क्यों हुआ है। क्यों हुआ था? उसने भगवान का हिस्सा भी खा लिया था। श्री कृष्ण को भगवान के रूप में दिखाते हैं ना, मैं वही भाषा बोल रहा हूँ। अभी श्री कृष्ण को पता है उसने मेरा हिस्सा खा लिया था, लेकिन प्यार तो उसका सुदामा से बहुत है ना, लेकिन वो उसको तब तक धन संपन्न नहीं कर पाया जब तक उसने वापस नहीं कर दिया। ये राज है, इस राज को हमें समझ लेना है। हम उसके बच्चे हैं, वो हमें बहुत प्यार करता है, वो सब कुछ हमारे लिए ही कर रहा है, लेकिन मिलेगा तब हम करेंगे। तो ये रहस्य सभी को ख्यालों में रखना है। चलो फिर से ड्रामा पर। भविष्य की चिंता कईयों को होती है, अपने भी भविष्य की और अपने बच्चों की भी भविष्य की। माताओं को अपनी ज्यादा चिंता है या बच्चों की? अपने लिए तो शायद भूल ही रहती है माताएं। बच्चों की चिंता होती है या नहीं? होती है, बड़ी नेचुरल है, आपका दोष नहीं है। लेकिन क्या सोचना है आपको? ड्रामा के ज्ञान को याद करो। ये कोई बुरी चीज नहीं है। कोई ये ना सोचो चिंता हो रही तो हम बहुत खराब काम कर रहे हैं। हर मनुष्य अपने बच्चों के भविष्य को सुंदर देखना चाहता है, पर अब कलयुग की हवा भी तेज चल रही है। युवकों पर कलयुग की हवा बहुत तेज प्रभाव डाल रही है, उसमें उनका भी दोष नहीं है। मेरे पास तो बहुत केस आते हैं, कन्याएं खुद ही लिखती हैं ईमेल अपना, हम ये करते रहे। मैं सोचता हूँ ये इनका दोष नहीं है, ये तो कलयुग का भयानक प्रभाव है उन पर। इसमें कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा है। तो क्या सोचेंगे? पहला संकल्प तो सबको करना है, ड्रामा का संकल्प। भविष्य पहले से ही निश्चित है या नहीं? इसलिए निश्चिंत। अब है ही गिरती कला कलयुग में, चढ़ती कला हो ही नहीं सकती। आपने मोबाइल की अपनी बैटरी चार्ज कर ली, अब वो चार्ज उसके बढ़ेगी परसेंटेज या घटेगी? 100 थी 100%,
अब आप उसे थोड़ा थोड़ा यूज कर रहे हैं, आप कहो ये घटे ही नहीं, वो तो घटेगी ना, तब तो रिचार्ज करना पड़ेगा। तो कलयुग में सभी की कलाएं उतर रही है ना नीचे, जो बची थी थोड़ी भी। तो भविष्य पहले से ही निश्चित है, लेकिन कई लोग ये सोचते हैं निश्चित है तो हम क्यों कुछ करें, क्योंकि वो करना भी निश्चित है। मनुष्य निष्क्रिय नहीं हो सकता। संकल्प कर दो सभी, हमारा जिसकी भी आप चिंता करते हैं, बच्चों का, आपके पति का, पत्नी का, संबंधियों का भविष्य बहुत श्रेष्ठ है। हमारे संकल्पों में बहुत बड़ी ताकत है, इसको आप समझ लें। किसी का फोन था, अभी मैं यहां आ रहा था, उसके अंदर थोड़ा सा मोह जागृत हुआ। अब मोह तो रहता ही है, स्वप्न देख लिया, केवल स्वप्न से मोह जग गया। उन्हें देख लिया कि उसका भाई अब बहुत बुरी स्थिति में है और मृत्यु की तरफ बढ़ गया है, स्वप्न केवल, और मोह जग गया बहुत, और वो डिस्टर्ब हो गई। डिस्टर्ब होने से ब्लड प्रेशर डाउन हो गया, रात को नींद नहीं आ रही है। देखो संकल्प का इफेक्ट, एक संकल्प का इफेक्ट। मैंने उसे कहा जब सपने में किसी की मृत्यु दिखती है तो उसकी आयु बढ़ जाती है। खुश हो गई, अच्छा आयु बढ़ गई, बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ तुम, ब्लड प्रेशर जल्दी ठीक हो गया होगा। अगर अब नापेगी तो नॉर्मल आएगा। एक एक संकल्प जीवन पर प्रभाव डालता है। जब उल्टे संकल्प उल्टा प्रभाव डाल रहे हैं तो श्रेष्ठ संकल्प, इसलिए संकल्प ही रखो, इसका भविष्य बहुत श्रेष्ठ है, मेरा फ्यूचर बहुत सुंदर है, बहुत उज्जवल है हमारा भविष्य। भाग्य विधाता हमारे पास है, हमारा भाग्य तो श्रेष्ठ होगा ही।